आप जानते हैं जो पैदल चलना है वो एक दवाई, थेरेपी या एक्सरसाइज जो भी आप बोलिए, किस तरीके से आपको फिट रखने में हेल्पफुल है, जो प्राचीन समय से आज तक चली आ रही है। Hi guys, welcome to my channel Beauty and Health Tips with Jia. I hope you all are going good. तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, जो आपको हेल्दी बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो में बात करने जा रही हूँ वो है वॉकिंग। वॉकिंग आप जानते ही हैं कि प्राचीन समय से चली आ रही है। प्राचीन समय से ही पैदल चलना हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। और आज भी हम आधुनिक मॉडर्न जो जनरेशन है वो तक भी पैदल चलने के फायदों से अच्छी तरह से वाकिफ है। लेकिन फिर भी आजकल की जो दिनचर्या है उसमें हम इस जो एक्सरसाइज फॉलो नहीं करते हैं। आजकल बहुत सारी सबके पास व्हीकल्स हो गए हैं, गाड़ियां हो गई हैं, तो अगर हमें थोड़ी सी भी दूरी पर जाना होता है तो हम अपनी उन गाड़ियों का ही यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज लाइक करिए। लाइक तो बनता ही है, आप लाइक का बटन जरूर दबाइए वीडियो देखते टाइम, जो हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो मेरे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड जो वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। जो छोटा सा बेल बटन है उसे दबाइए। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज वॉक करने के फायदे के बारे में। वॉक ऐसी एक्सरसाइज, आप दवा कह सकते हैं या थेरेपी कह सकते हैं, जो आपको फिट रखने में बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप पैदल चलते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही वॉक पर जाएं, आप इवनिंग में भी वॉक पर जा सकते हैं। और 30 मिनट की वॉक, सिर्फ आप 30 मिनट अगर वॉक करते हैं तो उसके ढेर सारे फायदे हैं। आप 30 मिनट अपने पूरे दिन में से निकालिए। जरूरी नहीं है आप मॉर्निंग में करिए, आप इवनिंग में भी कर सकते हैं या फिर आप नाइट में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको खाना खाने से 1-2 घंटे पहले या 1-2 घंटे के बाद ही वॉक करनी चाहिए। वो ही आपके लिए बेनिफिशियल होती है। और आपको वॉक शाम के टाइम मिलता है तो आप शाम के टाइम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वॉक के बारे में बहुत सारे वॉक करने के फायदे बताने जा रही हूँ। यह एक सच में एक सुपर फिजिकल एक्टिविटी है जिसे हमें अपने रूटीन में, डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो 5 मिनट ही आपने वॉक किया तो आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाती है। और जिससे क्या होता है ना, आपकी जो हार्ट बीट है वो 70 से 100 तक बढ़ जाती है। और अगर आपने 10 मिनट वॉक किया तो आपकी जो हार्ट बीट है वो 140 तक पहुंच जाती है, 140 से 200 तक पहुंच जाती है। जिससे क्या है, आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब आप चलना चालू करते हैं, 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, आपको जो आपके जॉइंट्स हैं वो लुब्रिकेट फ्लूइड्स प्रोड्यूस करते हैं। जिससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी की पूरी जो अकड़न है, वो जॉइंट्स की जो अकड़न है वो खत्म हो जाती है और आपकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। बढ़ती उम्र के हिसाब से जो हमारे जॉइंट्स में पेन रहता है, जो जॉइंट्स में हमारे दर्द होता है, वो भी वॉक करने से उनको भी स्ट्रेंथ मिलती है। जब हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं और टाइम बढ़ाते जाते हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम से बढ़ता जाता है। जब हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो हमारे जो जॉइंट्स की जो बोन्स हैं, जो हमारे बॉडी में बोन्स हैं और जॉइंट्स हैं, उनको भी एक स्ट्रेंथ पावर मिलती है। जिससे जो हमारे जॉइंट्स में पेन होता है वो नहीं होता है और थोड़ा हमारे जो बोन्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। अगर आपने 10 मिनट तक वॉक कर ली तो 6 कैलोरीज जो आपके बॉडी की है वो प्रति मिनट के हिसाब से बर्न होती है। तो कैलोरीज जैसे जैसे आपकी बर्न होती जाएगी, आप वॉक करते जाएंगे रूटीन में, तो आपकी जो बॉडी की शेप है वो सही रहेगी। जो आपके बॉडी में फैट आ गई है वो कंट्रोल रहेगी। अगर आप 10 मिनट तक डेली वॉक करते हैं तो अपने बॉडी की 60 to 100 कैलोरीज को बर्न कर लेते हैं 10 मिनट की सिर्फ वॉक से।
तो फ्रेंड्स, कैलोरीज बर्न करने के साथ साथ कुछ रिसर्च ऐसी भी हुई हैं जिससे ये साफ पता चला है कि जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी हमारी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाता है, हमारी बॉडी में जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं रहती है। तो आपकी जो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, अपने आप को खुश फील करते हैं और आपको बहुत ही अच्छा और हल्का फील होता है। जब हम 10 मिनट तक चल लेते हैं, 10 मिनट तक हमने कंटिन्यू वॉक करी, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, वो 140 से 200 तक पहुंच जाती है, जिससे हम क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की कैलोरीज है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट के वॉक करने से आपका ब्लड शुगर लेवल ही कम नहीं होता, बिल्कुल कम हो जाता है या नहीं होता है डायबिटीज होने का खतरा भी। और हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अधिक है, या आपको हार्ट डिजीज है। इन बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं सिर्फ आप 30 मिनट्स वॉक करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में। वॉक करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर आपकी इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ती है तो आपको डिजीज होने का बहुत जल्दी आप बीमार नहीं होंगे। बहुत जल्दी आपकी बॉडी में कोई छोटी मोटी जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी नहीं होंगी। जैसे आप वॉक को रूटीन में रखेंगे, अगर आप रूटीन में वॉक को ले आएंगे, डेली आप वॉक करेंगे, तो आपको स्ट्रेस जो आपकी कोई भी अगर स्ट्रेस आता है तो उसको हैंडल करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती चली जाती है। ये भी बहुत अच्छा फायदा है वॉक करने का। और फ्रेंड्स, आपको नींद अच्छी आती है जब आप वॉक करके आते हैं, सुबह आते हैं या रात को आते हैं, तो आप जब रात को सोएंगे ना तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा और आपको अच्छी नींद लाने का भी ये बहुत ही अच्छा साधन है। रेगुलर वॉक को करते हैं तो कई लोगों को जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका सही नहीं होता है। तो आप डेली अगर वॉक करते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम्स भी हमारी बॉडी में आती हैं। अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं, 30 मिनट वॉक करते हैं, 40 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट से ऊपर बढ़ाते जाएंगे आप डेली, और रूटीन में आप 10 मिनट से ज्यादा वॉक करते जाएंगे तो आपको ये सारी जो डाइजेस्टिव आपका सिस्टम है वो सही रहेगा, आपको गैस नहीं बनेगी और आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप बहुत सारे जो ये छोटी मोटी बड़ी बीमारियां हैं, उन छोटी से लेकर बड़ी बीमारियां हैं, उन सब से अपने आप को क्योर कर सकते हैं सिर्फ वॉकिंग के माध्यम से। आप रेगुलर बेसिस पर वॉक करिए तो आपकी जो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, शुगर है, डायबिटीज है, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या आपको कोई हार्ट डिजीज है, या आपको आपकी हार्ट बीट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, किसी भी छोटा सा आपने काम किया, थोड़ा फास्ट उसमें मोड में काम किया तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक सामान्य सा बहुत ही इजी सा नुस्खा है। आप अपनी रूटीन में रेगुलर बेसिस पर वॉक करिए। अगर आपने फ्रेंड्स अभी वॉक करना चालू किया है तो आप देखेंगे एक दिन आपको वॉक करना, जो फर्स्ट डे आप वॉक पर निकलते हैं उसमें आपको थकावट महसूस होगी और आप 10 से 15 मिनट में ही थक जाएंगे। तो बहुत ही धीरे आप वॉक करें और धीरे ही अपना टाइम बढ़ाएं। जैसे आज आपने स्टार्ट करी वॉक करना, आप 10 मिनट ही वॉक करिए, 5 मिनट ही वॉक करिए और धीरे वॉक करिए। और उसके बाद आप 2 दिन तक यही रूटीन अपनाएंगे और उसके बाद आप धीरे अपना टाइम इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे 10 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट। इसी तरीके से आप 60 मिनट तक भी वॉक कर सकते हैं। अगर आप 60 मिनट वॉक को देते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही फिट, एकदम तंदुरुस्त रहेगी। आपकी जो बॉडी में जो आपका बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही हाई रहेगा। धीरे आपको टाइम को बढ़ाना है और धीरे ही आपको स्पीड बनाना है। पहले आप धीरे बिल्कुल धीरे अपने पैरों को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे और उसके बाद आप रनिंग तक पहुंच सकते हैं। धीरे आप अपना टाइम इंक्रीज करेंगे और धीरे ही आप अपनी वॉक की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। 60 मिनट तक आप अपने टाइम को पहुंचा सकते हैं। अगर आप 60 मिनट तक जो लोग वॉक की जो हार्ट डिजीज रेट है बहुत ही कम हो जाती है अपेक्षा जो लोग वॉक नहीं करते हैं।
वॉक करते टाइम आप अपने प्रॉपर फिटिंग वाले, जो आपको कंफर्ट लगे, वो कपड़े पहनिए। शूज पहनकर वॉक करिए। जो पैर का जो सोल होता है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा आपके वॉक करते टाइम अगर आप शूज पहनकर वॉक करते हैं तो, और आप इजीली वॉक कर पाएंगे। कंफर्ट लगेगा आपको वॉक करने में। और आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं वॉक करते टाइम, या फिर आप कोई मेडिटेशन जो अपना गुरु मंत्र है उसको अपने माइंड में रखकर वॉक कर सकते हैं, जो आपको डबल इफेक्ट देगा। आपको वॉकिंग करते टाइम आपके अंदर पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगी। और शुरू में आप स्लोली वॉक करिए। टाइम को भी लिमिट रखिए अपना, 10 मिनट या 5 मिनट रखिए, फिर धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाते जाइए। ये बातें आप ध्यान में रखकर वॉक करेंगे ना तो आपको वॉक करना बोरिंग भी नहीं लगेगा। और आपको एक कुछ आपने 15 दिन या 20 दिन कंटिन्यू वॉक करी तो आपकी हैबिट में ये आ जाएगा। जब हम कोई भी नई आदत चालू करते हैं तो उसको कम से कम 30 डेज लगते हैं। अगर आपने 30 डेज तक रेगुलर वो चीज कर ली तो आप उसे भूल नहीं पाएंगे। एक बार कोई हैबिट चालू करी तो 30 डेज तक आप उसे कमर कस के अप्लाई कर लीजिए तो आप उसे लाइफ टाइम तक फॉलो कर पाएंगे। जैसे जैसे आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे, आप वॉकिंग का टाइम बढ़ाएंगे, आप देखेंगे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी मेमोरी कम होती जाती है। हम कई चीजें रखकर भूल जाते हैं कई बार, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। आप एक नए क्रिएटिव अंदाज में आप दिखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें करने का मन करेगा। और जैसे आपने कोई चीजें कहीं रखकर भूल गए, आप भूल जाते हैं, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है हम भूल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। तो फ्रेंड्स, वॉक डेली रूटीन की एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जिसे आपको डेली अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। अच्छी लाइफ पा सकते हैं और एक अच्छे फिटनेस लेवल को अचीव कर सकते हैं और अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए इस छोटी सी एक्सरसाइज के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो वॉक करते हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो नहीं करते हैं वो बताएं कब से वो वॉक कर रहे हैं और अपने आप को हेल्दी और फिट रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नए DIY के साथ, नए ब्यूटी टिप्स के साथ, नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।